इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं API Q1 10th एडिशन का क्लॉज नंबर 1, 2, 3। ओके, ये 10th एडिशन जो है API का, इसमें कुछ एब्रीवेशंस दे रखे हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं। तो एब्रीवेशंस क्या क्या हैं? DAC, डिज़ाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ओके, जो तीसरा जो क्लॉज है उसमें जो सब क्लॉज है 3.2, उसके एब्रीविएशंस मैं आपको पहले एडवांस में ही पढ़ा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। ITP, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। MAC, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। MOC, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। MPS, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। PCP, प्रोसेस कंट्रोल प्लान। QAP, क्वालिटी एक्टिविटी प्लान। QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। QP, क्वालिटी प्लान। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो आपको फुल स्टैंडर्ड में देखने को मिलेंगी। तो बार बार आप ये नहीं पूछना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपको ये एब्रीविएशंस अपने माइंड में रखनी है। ठीक है रजनीश? ठीक है। तो पहला क्लोज है स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है? एप्लीकेबिलिटी, मतलब इस स्टैंडर्ड की का एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में समझा ही दिया है। API Q1 का एप्लीकेशन कहाँ पर है? जो कंपनी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उन कंपनियों में API Q1 का स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट होता है। ओके, ये API Q1 का स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट क्यों होता है? ताकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को API Q1 के अकॉर्डिंग मैनेज कर सके। QMS का मतलब ही यही होता है, द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू डेली वर्क दैट ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी मस्ट बी अलाइन विद डॉक्यूमेंटेशन लाइक प्रोसीजर, फॉर्मेट, ओके, SOPs। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं API के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको मैनुअल बोला जाता है। ठीक है, तो ये बताया इसने कि API Q1 का जो स्कोप है कहाँ कहाँ पर रहेगा। एक तो जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन को इंडिकेट करने के लिए कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन इस API Q1 के अकॉर्डिंग बनाने हैं। 5.4 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसमें बता रखा है ये 5.4 डिज़ाइन से रिलेटेड है। ये एक्सक्लूज़न के बारे में बताया है इसमें। एक्सक्लूज़न का मतलब ये होता है, स्कोप में हमको ये भी लिखना होता है कि हमारी कंपनी ओनली मैन्युफैक्चरिंग की रिस्पॉन्सिबल है, डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सपोज़ करो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ड्राइंग दी जाती है कस्टमर के थ्रू, उस ड्राइंग के बिहाफ पे आपकी कंपनी पार्ट को डेवलप करती है, टूल बनाती है उस पार्ट को बनाने के लिए, ठीक है, और प्रोसेस डेवलप करती है। तो ऐसे केस में आप 5.4 से रिलेटेड जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन से रिलेटेड जो क्लॉज है उससे आप एक्सक्लूड कर सकते हो। और सर्विस से रिलेटेड जो क्लॉज है 5712, ये 5712 क्लॉज आप जब मैं आपको पांचवा क्लॉज पढ़ाऊंगा वहाँ पे थोड़ा इसको करेक्ट करूँगा कि सर्विस से रिलेटेड एक्चुअल क्लॉज कौन सा है। ये 9th एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है 5712, मगर 5.4 9th में भी सेम है और 10th में भी सेम है, डिज़ाइन से रिलेटेड है। तो जो प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड जो एक्टिविटी हैं उन क्लॉजेस को हम यहाँ पे एक्सक्लूड दिखाएंगे अपने स्कोप में। स्कोप कैसे लिखा जाता है इसकी एक मैं आपको वीडियो भेजूंगा अभी इसके बाद में। नेक्स्ट है सर्विसिंग, जैसा कि बताया मैंने 5712। सर्विसिंग का मतलब क्या होता है? जो कंपनी ओनली सर्विस प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ओनली API का Q2 स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट होता है उधर, KPI नहीं हो, सॉरी API Q1 स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट नहीं होता। API Q1 का जो स्टैंडर्ड है ओनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है। क्लॉज नंबर 2, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। तो नॉर्मेटिव रेफरेंसेस कहाँ से इसने रेफरेंस लिया है? इस स्टैंडर्ड को ISO 9001 2015 के साथ अलाइन किया गया है। ISO 14001 2015 के साथ में अलाइन किया गया है। ISO 45001
this standard related to safety, and ISO 14001 related to environment, and ISO 19011 ISO 19011 को जो 11 का जो स्टैंडर्ड है ये ऑडिट के बारे में बताता है, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन के बारे में कि आपको अपनी कंपनी में ऑडिट कैसे करनी है, ऑडिट की चेकशीट क्या कैसे बनानी है, कैसे एनसी को क्लोज करना है, इंटरनल ऑडिट का प्रोसीजर कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें ISO 19011 के जो स्टैंडर्ड है उसके बिहाफ पे यहाँ पे डाली गई हैं। तो ये था, इसे कहते हैं नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, कितने स्टैंडर्ड के साथ इसको अलाइन किया गया है। समझ आ गए स्कोप का मतलब क्या है, नॉर्मेटिव रेफरेंस का मतलब क्या है रजनी? स्कोप का मतलब समझ आ गया? स्कोप का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड ऑयल एंड गैस रिलेटेड कंपनीज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक ठीक थोड़ा जोर से बोला करो ताकि मुझे पता लग जाए। ठीक ठीक।